सत श्री अकाल जी, नमस्कार। मैं गुरविंदर सिंह, सेवादार भाई कन्हैया आश्रम। सब तो पहला देश विदेश में बसते हुए सभी भारतवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक अच्छी सोच और समाज के भले की बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सोच समझकर बनाई थी। मैं आज अगर बात करूं नवरात्रे की, नवरात्रे हमारी नारी जाति, हमारी बहनों, बेटियों, बहुओं के मान सम्मान का संकल्प लेने का और एक तरह से शपथ लेने का त्यौहार है। इसमें संपूर्ण नारी जाति के सम्मान के लिए ये नवरात्रे बनाए गए, लेकिन आज इसका कुछ स्वरूप बदल गया है। नवरात्रों में कोई शराब छोड़ता है, कोई मीट छोड़ता है, मांस छोड़ता है। वो तो हमें सदा के लिए छोड़ देने चाहिए। उनके लिए कोई नवरात्रे उसके लिए नहीं बने हैं। आज जो हमारे समाज की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक हाथरस में बच्ची का बलात्कार हुआ और उस बलात्कार पर सारे देश के मीडिया और राजनेता वहाँ पहुँचे, लेकिन बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर आपने हमारे देश में औरतों की सच्चाई देखनी है, उनके साथ क्या होता है अगर एक हमारी बहू, बेटी, बहन किसी वजह से सड़क पर चली जाती है, किसी वजह से मंदबुद्धि या दिमागी परेशानी के कारण वो सड़क पर चली जाती है, तो उसकी क्या हालत होती है वो अगर आपने कभी देखनी है तो भाई कन्हैया आश्रम में आएँ, जहां लगभग 150 के करीब, 150 के करीब बहन, बेटियां और माताएं रहती हैं और जिनकी हर एक की एक अलग ज़िंदगी है, अलग कहानी है। और उनके साथ सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो हम बयां नहीं कर सकते, वो आपको बताया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी हमारे पूर्वजों ने त्यौहार बनाए हैं, चाहे वो दीपावली है, चाहे वो होली है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो राम, कोई भी त्यौहार है, वो सभी उनके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव है समाज के भले का। हमें उस समाज भलाई के पीछे के जो हमारे पूर्वजों के जो उनके मोटिव थे, जो उनके कारण थे, वो हमें समझने चाहिए, लेकिन हम उनसे दूर जा रहे हैं। इसी कारण हमारे देश में ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनके निजी रिश्तेदारों द्वारा जो बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके यही कारण है। इसलिए हम सबको नवरात्रों में संकल्प लेना चाहिए अपनी नारी जाति की सम्मान की रक्षा करने का और उनको इज्जत से रखने का, उनका अपना स्थान देने का। और अंत में भाई कन्हैया आश्रम की बात, अगर आप नवरात्रे ही मनाना चाहते हैं तो भाई कन्हैया आश्रम में आएं और देखें इन बहू बेटियों को, इन सबको खाना खिलाएं। इनके लिए आप इनके पास आके वक्त बिता सकते हैं। इनको आप कुछ समय इनके साथ बिताएं, इनको के लिए कुछ खाने के लिए लाएं, इनका सहयोग करें। तो असल नवरात्रे यही है। और मैं कहता हूँ आप सभी संकल्प लें नारी जाति के सम्मान की और इन सब की इज्जत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी आप सिरसा से हिसार रोड की तरफ आएँ तो भाई कन्हैया आश्रम में ज़रूर आएँ, सिरसा से 10 किलोमीटर तक। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हेलो। हाँ।